बाबू का पूरा अथी में महतो है। तो ये अशोक महतो के नहीं? अशोक महतो क्या है, यहाँ नरसंहार करवाना है, यहाँ विकास करवाना है, यहाँ नरसंहार नहीं करवाना है। क्या लगता है? वो तो कहता है गरीब ले हम गरीब ले को गरीब को मदद किया आज तक। जी। जय हिंद दोस्तों, बाहर की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। मुंगेर लोकसभा सीट बिहार के 40 लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा वोट होता जा रहा है और उसी में अभी हम लखीसराय विधानसभा के लक्ष्मीपुरा पहुंचे, जहां देख सकते हैं यहां जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बैठे हुए हैं और तमाम लोग जो हैं एनडीए समर्थित उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को जिताने को लेकर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। हम इनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारी हो रही है। सर, क्या कुछ बैठक यहाँ तैयारी हो रहा है? सर, ये नामांकन है 20 तारीख का जी, माननीय सांसद का जी, तो हम लोग उसी पर विचार विमर्श कर रहे हैं जी कि बड़हिया प्रखंड के हर लोग उत्साहित हैं और हर लोग जाने के लिए तत्पर है जी वहाँ, और सारे उसी पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि सारे लोग जा रहे हैं, कैसे व्यवस्था है, क्या है, नहीं है। हम लोग इसी पर विचार। क्या लग रहा है सर इस बार किस तरह? अरे कहीं है ही कुछ नहीं जी, कुछ नहीं है। वो 400 पार 39 वर्ग के 400 पार तो मोदी जी का जो उद्देश्य है वो तो होगा ही जी, लेकिन खास के हम आपको बड़हिया प्रखंड में आप आए हुए हैं जी, इसलिए हम आपको बधाई भी देते हैं और कहते हैं कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में अगर बड़हिया प्रखंड 1 नंबर में रहेगा, 1 नंबर रहेगा, जहाँ को पूरे मुंगेर में पूरे प्रखंड में बड़हिया प्रखंड 1 नंबर में रहेगा जी। तो कई लोग तो बड़हिया प्रखंड के कहते हैं कि उसी को जिता देंगे। बड़हिया प्रखंड में कोई कहबे नहीं करते हैं। हाँ। कुछ लफू लफार लोग हैं वही सिंह कहते हैं कि भाई। अरे यार, कभी अब देखिए कितना आप चुनाव लड़ते हैं, छोटे भाई हैं, हम उन पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे जी, लेकिन हम आप पार्टी में हैं तो बोलबो नहीं करेंगे जी। हो सकता है उस दिन वो भी हमको वोट दे दे, मिला लीजिएगा। हो सकता है दे दे। विकास पुरुष ने है ललन बाबू, अगर विकास के प्रति वो भी समर्पित हैं, जो व्यक्ति विकास के प्रति समर्पित रहेगा वो ललन सिंह को वोट देगा, चाहे कोई पार्टी में रहे। और भी हैं, देख सकते हैं सामने भैया से बात करते हैं। क्या भैया किस तरह का माहौल है? माहौल है एक तरफा माहौल है, पूरा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है? वो तो रिजल्ट बताएगा क्या होगा। यहाँ तो बोल रहा है आदमी कि मतलब महतो है, मतलब जातिवाद चल रहा है, हम भी महतो हैं जी, लेकिन ललन बाबू का पूरा अथी में महतो है। तो ये अशोक महतो के नहीं? अशोक महतो क्या है, यहाँ नरसंहार करवाना है, यहाँ विकास करवाना है, यहाँ नरसंहार नहीं करवाना है। क्या लगता है? वो तो कहता है गरीब ले हम गरीब ले को गरीब को मदद किया आज तक जी। पूछ लिएगा उनसे, जाकर इंटरव्यू ले लीजिएगा। को गरीब साल से तो जेल में थे, उससे पहले को मदद किया गरीब को। मैंने गरीब के बेटी उटी ब्याह हुआ नहीं कराते, हत्या किया जी, मदद क्या करेंगे, हत्या करवाए और वो आए यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या लगता है जातिवाद हावी होगा या विकास? कोई जातिवाद नहीं, विकास हावी होगा। ललन बाबू विकास पुरुष हैं और विकास किए हैं, विकास के नाम पर यहाँ वोट मिलेगा, एक तरफा वोट मिलेगा। क्या आपका परिचय हुआ है? मेघू कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत गंगासराय। मैंने आप मुखिया हैं वहाँ के? हाँ, मुखिया। महतो जी हैं? महतो जी हैं। ललन सिंह को सपोर्ट कर डी जान से जान कुर्बान है ललन सिंह के लिए। तो क्या लगता है पंचायत में तो और भी महतो जी हैं, जातिवाद भी होगा? कोई जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ विकासवाद चलेगा जी, केवल विकासवाद। विकास किए हैं, उनको विकास के नाम पर वोट मिलेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया? देखिए, तो गजबे बोल रहे हैं कि एकदम महतो जी भी देंगे ललन सिंह को। एकदम सही बात वो बोल रहे हैं जी। 2 बार से गंगासराय का प्रतिनिधि मुखिया एकदम जीत रहे हैं, मुखिया के पद पर जी, और कोई इनके पास जाति पाति का थी नहीं है। जाति पाति रहता थी गंगासराय का मुखिया रहते, बिल्कुल सब लोग मिलके इनको मुखिया बनाता है, इसलिए इनके पास कोई जाति थी नहीं है। ललन बाबू के लिए वो समर्पित है। अच्छा, कुछ लोग ये भी विपक्ष कहता है कि मुखिया जी तो डर से ललन सिंह साहब। कोई डर क्या है? कोई मुखिया जी अपना काम करते हैं, उसमें ललन बाबू से काहे के लिए कोई मुखिया जी डरेगा जी? डरने का कोई बात नहीं। मुखिया जी सब लगे रहते हैं उनसे विकास के लिए जी। सच्चाई लोग तो समझता नहीं है कि सब लोग मुखिया जी जो लगे रहते हैं, लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड आएगा तो क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा फंड आएगा। जितना जो
प्रखंड में पंचायत में बहुत बड़ा बड़ा सड़क होता है, मुखिया के फंड से तो नहीं बन सकता है। एमपी साहब के फंड, अपना फंड देते हैं, आरडब्ल्यूडी से करवाते हैं, पीडब्ल्यूडी से करवाते हैं। हमारे गांव के तो चलिए अभी बरहिया सुरजी चक से अभी रोड बनवा रहे हैं जी। वहाँ जाइएगा ना, कहाँ खिया मिटा जाएगा कि विकास किसको कहते हैं जी। कितना लंबा चौड़ा सड़क बन रहा है। सड़का पर से जब खड़ा होइएगा ना, दीरबाग तरफ जब देखिएगा तो आँखिया आपका बंद होने लगेगा कि गंगा के अंतिम कोर तक बिजली का पोल गड़ा गया है। गंगा तो क्या लगता है उससे तो सब जात को लाभ मिलेगा? सब जात का लाभ है। सब जात एक मुश्त वोट ललन बाबू को देगा, विकास पुरुष के नाम पर वोट देगा और जनता सर्वोपरि मालिक है और जनता का वो सेवक है। 5 साल वो सेवा करते रहे हैं, 24 घंटा दरवाज़ा अपना खोल के रखते हैं। कोई कखनो क्षेत्र के लोग जाए, उनको चाय क्या समस्या है, सबसे पहले वो पूछते हैं क्या समस्या है बोलिए, उसका निदान करते हैं, उसके बाद वो कोई काम करते हैं। लेकिन एक बात ये भी तो है, बहुत लोग क्षेत्र का जाइए नहीं पाता है, कहता है मिलवे नहीं करते हैं। 24 घंटा वो बैठल रहते हैं जी। क्षेत्र दौड़ा नहीं तो वो अपना क्षेत्र के आदमी से मिलते हैं, सबसे पहला रूटीन उनका है। के पूर्व मुखिया है, कहीं कहीं बड़ा जनाधार आपका भी क्षेत्र में, क्या लगता है आपका क्षेत्र का क्या माहौल रहेगा? हम तो प्रयास में है और जनता भी हमारा पंचायत का कुल प्रयास में है कि जो किशोदा बोले कि बरहिया में प्रखंड अव्वल रहेगा, 1 नंबर रहेगा, तो हम भी चाह रहे हैं, प्रयास में है कि बरहिया में प्रखंड में जैतपुर 1 नंबर हो जाए जी। सबसे ज़्यादा वोटिंग से हम लोग लीड करें। जैतपुर में तो 8-10 जगह स्वागत किए थे जी जब ललन सिंह जी का चुनावी दौरा था तो जनता का सैलाब रहे उनके प्रति, जनता के सैलाब है, समर्पित जनता है उनके लिए। इसलिए कहीं कोई नहीं है, कम से कम 5 लाख वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड मत से अबरी दाऊ जी एमपी साहिब। और भी हैं समाज सेवी धर्मवीर भैया, इनसे भी बात करते हैं। क्या धर्मवीर भैया लगातार पूरा एकदम तैयारी? देखिए, मुंगेर का चुनाव जात पात से ऊपर उठकर लड़ा जा रहा है। यहाँ का चुनाव मोदी जी के नारा जो है सबका साथ सबका विकास, और नीतीश कुमार का जो नारा है न्याय के साथ विकास, इसमें लोग अपनी अपनी भागीदारी दे रही है। और सबका साथ सबका विकास में सभी जाति आते हैं, न्याय के साथ विकास में सभी जाति आते हैं। अब लोग हल्ला करते हैं फलना जात मेरे साथ है, फलना जात मेरे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक जाति के लोग नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पर ललन बाबू के हाथों को मजबूत कर रहा है। तो क्या लग रहा है अशोक महतो के आने से मुकाबला होगा या क्या लग रहा है? कोई मुकाबला नहीं, ऐसा प्रयोग 3 बार हो चुका है। राम बदन राय जी 9 में आए, प्रगति मेहता जी 14 में आए। तो नेता थे, लंबा अनुभव था। आई तो नेता जब लड़िए सका तो अपराधी कहाँ से लड़ेगा? नहीं, तो कहता है गरीब के मसीहा। गरीब के मसीहा नहीं है, गरीब को काटने वाले हैं। कोई अमीर और कोई आज तक नहीं काटे हैं। जितना भी हत्या हुआ है सब गरीब का हुआ है। चाहे 2 तरफी लड़ाई होती थी, दोनों तरफ से गरीब ही मरा है। वो भूमिहार मरे या निजात मरे, हमेशा गरीब ही मरता है। गंगवार में, नरसंहार में गरीब ही मरता है, कोई अमीर नहीं मरता। अमीर तो अपने महल में रहता है सुरक्षित। और नामांकन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नामांकन की तैयारी के सिलसिले में अभी सब लोग बैठे हुए हैं। लोगों को जाने आने में कोई असुविधा न हो, इसी की देखरेख और मॉनिटरिंग किया जा रहा है। लोग अपने अपने संसाधन से जाने के लिए उत्सुक है। सुन रहे हैं सब जगह माने हजारों हजार गाड़ी रहेगा। हाँ, सुनने में आ रहा है कि बाढ़ से लेकर के मुंगेर तक लगभग लाइन लग जाएगा गाड़ी का। और लोग सभी उत्सुक है कि हम 4 गाड़ी हम दे देंगे, 5 गाड़ी हम दे देंगे, इस तरह से लोग उत्सुक है। अब हम लोग को लग रहा है कि कम से कम जाएंगे तो भूखे प्यासे नहीं आए, इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्या लगता है जीत का आंकड़ा क्या रहेगा? जीत का आंकड़ा बिहार में सबसे ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा मुंगेर में रिकॉर्ड, मुंगेर का रिकॉर्ड रहेगा। तो समझ सकते हैं किस तरह से लगातार उत्साहित हैं तथा तैयारी को देखिए। वो भैया कोना भी बैठल हैं, इनसे भी बतियाते हैं। क्या भैया क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल रहेगा? माहौल और प्रत्याशी जीत की तरफ है। इस बार जो चुनाव लोकसभा का हो रहा, मुंगेर लोकसभा हॉट सीट है जी। और माननीय ललन बाबू इस क्षेत्र की जनता के दिलो दिमाग में बसते हैं। इसलिए बसते हैं कि विकास करते हैं। आम जनता उनके पहुंच तक आराम से पहुंचता है, उनके पहुंच से दूर कोई नहीं है। इसलिए उनका दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि सांसद इन्हीं को बनाना है, इन्हीं को चुनना है।
तो विपक्ष तो कह रहा है 3 लाख से हरा देंगे। नहीं, विपक्ष तो कोई सब भी अपना अपना दावा ठोकता है। विपक्ष के धरा तले पैर तले जमीन नहीं है। विपक्ष धराशायी हो चुकी है। विपक्ष का यहाँ कोई अता पता नहीं है। विपक्ष का कोई पता नहीं है। ये वो पीयूष प्रियदर्शी भी कह रहा है। अब उनका तो नाम हम भी आज ही जान रहे हैं, इससे पहले उनको हम जानते भी नहीं थे। अशोक महतो जानते थे? नहीं, अशोक महतो जानते हैं कि अपराधी था, 17 साल में जेल में रहा है, काफ़ी सारा नरसंहार किया है, उनको जानते हैं। ये तो कहता है बम्बई से हम पढ़ लिख के। हाँ, तो पढ़ा लिखा तो हम भी, इसका मतलब क्या हम भी नेता हो गए? पढ़ा लिखा यहाँ सब एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब सब लोग नेता हो गए। पढ़ना लिखना अलग चीज़ें हैं और सांसद विधायक अलग चीज़ें हैं। सबका अपना अपना लाइन रास्ता है और सबको हम मर्ज करके ये करें कि हम भी नेता हो गए, तो ये तो अपना क्या लग रहा है यहाँ, क्योंकि विभिन्न जाति के लोग भी बैठे हो, जाति की चर्चा हमको करना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं कहीं बिहार में जाति इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो सब जाति मिलकर ललन सिंह को वोट करेंगे? बिल्कुल सब जाति करेंगे। क्षेत्र में जो विकास का जो लकीर खींच चुकी है उसको और बड़ा करना है, उसको अब मतलब छोटा नहीं करना है, उसको और वो बड़ा करेंगे। तो उसमें सब जाति धर्म पंथ समुदाय सब लोग आएंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। तो आपने सुना कि किस तरह से लगातार इस तरह के जैसा यहाँ तैयारी हो रहा है, इस तरह का कई स्थानों पर लगातार तैयारी हो रहा है। हम आपको और भी ऐसे ही खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।